नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे इस पूरे ब्रह्मांड के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ सहेजा गया है। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं उस नक्शे को जो केमिस्ट्री की दुनिया की हर एक चीज को कंट्रोल करता है। द पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। सोचिए, सदियों तक वैज्ञानिकों के दिमाग में यही एक सवाल घूमता रहा। एक के बाद एक नए तत्व यानी एलिमेंट्स खोजे तो जा रहे थे, पर उनको रखें कहाँ? कैसे उन्हें एक साथ रखें कि कोई मतलब निकले, कोई पैटर्न समझ में आए? ये एक इतना बड़ा सवाल था कि इसके जवाब ने साइंस का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जरा 19वीं सदी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, वैज्ञानिकों के पास हाइड्रोजन है, सोना है, सल्फर है, ऐसे दर्जनों तत्व हैं, पर ये सब हैं कैसे? जैसे किसी पहेली के टुकड़े किसी ने बस एक डिब्बे में भर के फेंक दिए हों। कोई पैटर्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस चारों तरफ एक साइंटिफिक कंफ्यूजन था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इस कंफ्यूजन और केओस में भी कुछ तेज दिमागों को पैटर्न दिखने शुरू हो गए थे। हाँ, अभी पूरी पहेली तो सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन कह सकते हैं कि पहेली के कुछ कोने किनारे जुड़ने लगे थे। जैसे सबसे पहले डोबेराइनर की ट्राइड्स आईं, मतलब तीन तीन तत्वों के ग्रुप जिनमें बीच वाले का एटॉमिक मास बाकी दोनों का लगभग एवरेज होता था। फिर आई न्यूलैंड्स अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के साथ। उनका कहना था कि जैसे संगीत में सारे गामा के बाद आठवां सुर वापस सा आता है, वैसे ही हर आठवें तत्व के गुण रिपीट होते हैं। देखिए, ये कोशिशें बहुत ज़रूरी थीं, पर दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ कुछ ही तत्वों पर काम करती थीं। बड़ी पहेली वो अभी भी वैसी की वैसी ही थी। और फिर एंट्री होती है दिमित्री मेंडलीव की, एक ऐसा नाम जिसने इस पूरे केओस को एक खूबसूरत ऑर्डर में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ तत्वों की लिस्ट नहीं बनाई, नहीं, उन्होंने उन तत्वों के राज जानने का एक तरीका खोज निकाला। मेंडलीव का जो तरीका था ना, वो एकदम रेवोल्यूशनरी था। 1869 में उन्होंने उस वक्त के जाने माने सभी 63 तत्वों को उनके बढ़ते एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। पर असली जीनियस वाली बात क्या थी पता है? उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा तवज्जो दी। मतलब अगर किसी तत्व के गुण अपने ग्रुप वालों से मिल रहे थे तो उसे वहीं रखा, भले इसके लिए मास का ऑर्डर थोड़ा सा तोड़ना पड़े। और सबसे हिम्मत वाला काम, उन्होंने टेबल में खाली जगहें छोड़ दी उन तत्वों के लिए जो तब तक खोजे भी नहीं गए थे। और कमाल की बात यह है कि उनकी भविष्यवाणियां डरावनी हद तक सटीक निकलीं। उन्होंने एक तत्व एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की, सिलिकॉन के ठीक नीचे वाली खाली जगह के लिए। और कुछ साल बाद जब जर्मेनियम मिला तो उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव के बताए गए गुणों से लगभग पूरी तरह से मैच कर गईं। ये उनकी टेबल की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। पर मेंडलीव की टेबल भी 100% परफेक्ट नहीं थी। एक छोटी सी अड़चन अभी भी बाकी थी, कुछ इन्वर्जन्स। जैसे टेल्यूरियम का मास आयोडीन से ज्यादा था, पर गुणों के हिसाब से उसे आयोडीन से पहले आना चाहिए था। मेंडलीव ने गुणों को ही चुना, ये सही था, पर यह एक ऐसी गुत्थी थी जिसे उनका सिस्टम सुलझा नहीं पा रहा था। तो इस पहेली का जो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा था, उसे ढूंढा एक नौजवान साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले ने। और उनकी खोज ने पीरियोडिक टेबल को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1913। मोज़ले ने एक ऐसी खोज की जो सच में गेम चेंजर थी। उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके पता लगाया कि किसी भी तत्व की असली पहचान उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है। और बस यही वो पल था। जैसे ही तत्वों को एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया गया, टेल्यूरियम और आयोडीन वाली सारी गड़बड़, सारी प्रॉब्लम जैसे जादू से गायब हो गई। तो ये एटॉमिक नंबर है क्या? बहुत सिंपल है, किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। बस ये हर तत्व का अपना यूनिक, कभी न बदलने वाला एड्रेस है। और आज हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वो इसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर टिकी है। तो ये तो हो गई कहानी की टेबल बनी कैसे। अब सवाल आता है कि इस कमाल के मैप ऑफ मैटर को, यानी पदार्थ के इस नक्शे को पढ़े कैसे? क्योंकि ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक गाइड है जो हमें एलिमेंट्स की दुनिया में रास्ता दिखाती है। सबसे पहले नजर डालिए ऊपर से नीचे आने वाले कॉलम्स पर। ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। अब एक ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं ना, उन सबकी एक बात कॉमन होती है। उनके सबसे बाहरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो सेम होती है। और इसी वजह से एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी गजब की मिलती जुलती हैं। जैसे ग्रुप 1 के सारे सदस्य रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ग्रुप 17 में सारे हैलोजेंस हैं।
अच्छा, अब देखिए लेफ्ट से राइट जाने वाली पंक्तियों को। ऐसी 7 हॉरिजॉन्टल पंक्तियां हैं। जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता जाता है और साथ ही तत्वों के गुण भी एक सिस्टमैटिक तरीके से बदलते हैं। लेफ्ट में मेटल से शुरू होके राइट में नॉन मेटल्स तक। पूरी टेबल को 4 मेन ब्लॉक्स में भी बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हर ब्लॉक में अलग अलग तरह के तत्व होते हैं जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करते हैं। जैसे एस ब्लॉक में आपको अल्कली मेटल्स मिलेंगे और डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन सुनिए, इस टेबल की असली ताकत सिर्फ एलिमेंट्स को करीने से लगाने में नहीं है। असली जादू तो इस बात में है कि ये सिर्फ किसी एलिमेंट की जगह देखकर उसके बर्ताव के बारे में भविष्यवाणी कर सकती है। सच कहूं तो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा फायदा यही है, तत्वों की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने की इसकी काबिलियत। ये एक तरह से केमिस्ट्री का चीट कोड है। ये टेबल हमें कुछ बहुत ज़रूरी ट्रेंड्स भी दिखाती है। जैसे जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं। वहीं जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ते जाते हैं। मेटालिक कैरेक्टर हो या आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज टेबल में एलिमेंट की जगह देखकर ही पता लगाई जा सकती हैं। तो मतलब ये हुआ कि इस मैप ऑफ मैटर पर किसी भी एलिमेंट का जो एड्रेस है ना, वो असल में उसके सारे राज खोल देता है। उसका साइज कितना होगा, वो कितना रिएक्टिव होगा, वो दूसरों के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये सब कुछ बस उसकी जगह में ही छिपा है। आज की तारीख में ये पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गेनेसन तक अब तक खोजे गए सभी 118 एलिमेंट्स को खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करती है। ये साइंस में इंसानी जिज्ञासा और हर चीज को समझने की हमारी कोशिश का एक जीता जागता सबूत है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल हमारे जहन में आता है कि जैसे जैसे हम नए एलिमेंट्स खोजेंगे और मैटर को और गहराई से समझेंगे, तब यह सिंपल सी दिखने वाली पावरफुल टेबल हमें और कौन-कौन से नए और हैरान करने वाले राज बताएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली पीढ़ियों के साइंटिस्ट्स को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा।